हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आगे की क्लास को। पधारो मेरे दोस्त, फटाफट से क्लास में पधारो। बेटा आज अपन क्या पढ़ेंगे? बट कंजंक्शन, ठीक है। हाउ टू यूज बट कंजंक्शन, ठीक है। तो फटाफट से क्लास में पधारो, फिर चलिए स्टार्ट करें। पधारो मेरे दोस्त, पधारो। करिए स्टार्ट बेटा क्लास को। चलो आ जाओ, करो साथ साथ कॉपी। देखो बेटा, हाउ टू यूज बट कंजंक्शन, ठीक है बेटा। हाउ टू यूज बट कंजंक्शन, ठीक है। अपन ने एंड कंजंक्शन कल पढ़ लिया था, ठीक है। चलो अब देखो बट कंजंक्शन का यूज अपन कैसे करते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, जो बट कंजंक्शन होता है ना, वो क्या करता है, डिफरेंट बातों को, यानी कि जो पॉजिटिव बात होता है उसका अपोजिट मीनिंग देता है। जो भी अपन जो सेंस देते हैं ना, उसका अपोजिट मीनिंग कौन देता है? बट कंजंक्शन। लेकिन जो एंड जो कंजंक्शन होता है वो सेम सेम चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। बट कंजंक्शन जैसे अपन बोलते हैं ना, सर मैंने उसे इन्वाइट किया था परंतु आया नहीं था, ऐसे वाला एग्जाम, यानी कि क्या देता है? अपोजिट मीनिंग, अपोजिट सेंस देता है। किसी भी सेंटेंस का अपोजिट सेंस देता है, ठीक है बेटा। समझ रहे हो बात बट कंजंक्शन के बारे में? ठीक है। जैसे मैं आपको देखो एग्जांपल दिखाऊं, देखो जो बेटा, मैंने बोला ही इज एज रिच, ही इज एज रिच, ठीक है। ही इज एज रिच एंड इंटेलिजेंट एज हीज फ्रेंड, ठीक बेटा। यहां पर क्या हुआ बेटा भाई, वो अमीर भी है और इंटेलिजेंट भी। कितना? जितना कि उसका फ्रेंड है, वो उतना ही अमीर और इंटेलिजेंट है जितना कि उसका फ्रेंड है। एंड तो बेटा ये सेंस देता है, एंड तो क्या सेंस देता है भाई, वो उतना ही अमीर और इंटेलिजेंट है जितना कि उसका फ्रेंड है। बट लेकिन यार बेटा यहाँ पर अपन बट कंजंक्शन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बट आता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। बट का यदि अपन यहाँ पर यूज करते एंड की जगह पर तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। सभी को इतना बात क्लियर है ना? ठीक है। देखो अगला एग्जांपल, मैंने बोला कि ही इज पुअर, वो गरीब है भाई, बट हॉनेस्ट, भाई वो गरीब है लेकिन ईमानदार है बंदा, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है बंदा। तो ठीक है बेटा, यहाँ पर बट का सेंस है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे थोड़े एंड थोड़ी ना यूज कर सकते बेटा, वो गरीब है और ईमानदार है, वो गरीब है और ईमानदार, कोई सेंस है नहीं। लेकिन अपन अगर ये बोलो कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, भाई बंदा गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो बेटा यहाँ पर किसकी सेंस आ रही है? बट की सेंस आ रही है। अगर यहाँ पर एंड आता तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। इतना सभी को क्लियर? बताओ क्या इतना सभी को क्लियर? बेटा यदि क्लास आपको प्रॉपर वाइज समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार प्लीज़, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? चले आगे, चलो देखो अगला एग्जाम्पल। देखो मैंने आपको बोला ही is as rich as but more intelligent than his friend, बताओ बेटा, बताओ क्या सेंटेंस ठीक है? ही इज एज रिच एज बट मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड।
वो उतना ही अमीर है जितना कि उसका दोस्त है, वो उतना ही अमीर है जितना कि उसका फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन भाई फ्रेंड से ज़्यादा क्या है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। भाई अमीर तो उतना ही है जितना कि उसका दोस्त है, लेकिन इंटेलिजेंट ज़्यादा है। क्या है बेटा, इंटेलिजेंट ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या गई है, मोर, ठीक है। क्या हुआ ये सर, ये हुआ कंपेरेटिव कंजंक्शन, और ये क्या हुआ, कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। ये तो क्या हुआ बेटा, अपन इसको देखें तो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री के साथ में ये क्या हो गया सर, ये एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। लेकिन बेटा ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं बेटा, अब आप बोलो सर कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आया, वो उतना ही अमीर है जितना कि उसका फ्रेंड है, लेकिन अपने फ्रेंड से ज़्यादा वो क्या है, इंटेलिजेंट है। समझ में आई इतनी बात, सभी को समझ में आई। चलो बेटा फटाफट से करो कॉपी, फिर अपन आगे चले, करो कॉपी फटाफट से, और भी एग्जाम्पल करना अपन को भी, ठीक है। और ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया, ठीक है, ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया। चलो, और इसी, हाँ बेटा, इसी सेंटेंस को देखो, देखो इसी सेंटेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अपन ऐसे ही अपन को दिया जाए एग्जाम में, नहीं ऐसे भी दे सकता है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन बट एज रिच एज हिज फ्रेंड, ठीक है बेटा। ऐसे भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वो उतना ही अमीर है जितना कि उसका दोस्त है, लेकिन वो अपने दोस्त से क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है बेटा। फटाफट से करो कॉपी, करो मेरे दोस्त, फटाफट से कॉपी करो। आपको क्लास प्रॉपर वाइज बेटा समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो फटाफट से करो कॉपी, करो मेरे दोस्त, फिर अपन आगे चले। चले बेटा आगे चले, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, एक होता है बेटा द फर्स्ट, देखो एक तो अपन यूज करते हैं द फर्स्ट, ठीक है, और एक अपन यूज करते हैं बेटा द फोरमोस्ट, द फोरमोस्ट, द फोरमोस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है, द फोरमोस्ट, द फर्स्ट, ये द फोरमोस्ट, ठीक है। अब द फर्स्ट का मतलब तो आपको सभी को पता है, ठीक है। द फर्स्ट का मतलब तो आप सभी को पता है ना, अपन ने पढ़ा है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, द फोरमोस्ट और द फर्स्ट में से देखो बेटा, इनका एग्जाम्पल करते हैं अपन। एक मैंने बोला, देखो मैंने बोला गांधी जी वॉज, बताना द फोरमोस्ट आएगा द फर्स्ट आएगा, ठीक बेटा। गांधी जी वॉज द फर्स्ट या फोरमोस्ट पॉलिटिशियन, ठीक है। गांधी जी वॉज द फर्स्ट या फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, बताओ
इस फोरमोस्ट, देखा बताओ क्या आएगा। गांधी जी वॉज द फर्स्ट या फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इस टाइम, अपने समय के फेमस राजनेता थे या पहले राजनेता थे, बताओ। गांधी जी अपने समय के फेमस राजनेता थे या पहले राजनेता थे, बताओ क्या आएगा। द फर्स्ट, भाई उनके समय में और कहीं भी राजनेता रह गए हैं, जरूरी नहीं कि गांधी जी पहले थे, नहीं, लेकिन गांधी जी अपने टाइम के पहला, अपने टाइम के सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण राजनेता थे, ठीक है, समझ रहे हो बात। भाई गांधी जी वॉज द फर्स्ट, नहीं बेटा, फर्स्ट क्यों नहीं आएगा बेटा, पहला राजनेता थोड़ी ना थे वो। भाई गांधी जी से तो पहले कई आए कई मर गए, ठीक है ना, गांधी जी से पहले आए थे कई, ठीक है, लेकिन क्या थे, गांधी जी अपने समय के सबसे फेमस राजनेता थे, ठीक है, फॉरमोस्ट, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट राजनेता थे, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे, फॉरमोस्ट। अब आपको सभी को पता है कि यहाँ पर फर्स्ट नहीं आएगा, पहला राजनेता थोड़ी ना थे। आप सेंटेंस को देखकर समझ जाओगे ना कि भाई यार पहला राजनेता थोड़ी ना हो सकता गांधी जी से पहले तो कई राजनेता आ चुके हैं, जरूरी थोड़ी ना गांधी जी अपने समय के पहला राजनेता थे, नहीं, गांधी जी पहला राजनेता नहीं थे, वो बहुत महत्वपूर्ण राजनेता थे, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ऐसे, ठीक है बेटा। अब अपन जानते हैं बेटा, देखो अगला देखो, एक तो बेटा होता है, एक तो होता है द लास्ट। अरे यार लाइट गई बेटा, एक मिनट रुको, अरे यार लाइट गई बेटा, रुको एक मिनट। ठीक है बेटा, लाइट चली गई यार, ठीक है ना, आ जाओ। ये फिर से आ गई लाइट लाइट जाती है आती है बेटा, आपसे भी पता। देखो मैंने क्या बोल रहा, देखो एक तो होता है बेटा द लास्ट, द लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अंतिम, ठीक है, अंतिम, यानी कि 3 या ज़्यादा में से, ठीक है बेटा, 3 या ज़्यादा में से अंतिम वाला, ठीक है, मैंने गेट बंद कर दिया बेटा, अब आ जाओ। 3 या ज़्यादा में से अंतिम वाला, ठीक है। एक होता है बेटा द लेटेस्ट, एक होता है द लेटेस्ट, मतलब हाल ही में, मतलब हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कोई लेटेस्ट न्यूज़ सुनी हो, ठीक है, जैसे अपन सभी बोले, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बेटा, करो कॉपी। मैंने बोला वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, अबाउट द लास्ट या लेटेस्ट न्यूज़, बताओ बेटा, हम जानते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में या हम जानते हैं अंतिम न्यूज़ के बारे में, बताओ बेटा। अब आप बोलोगे सर अंतिम न्यूज़, ये कोई सेंस थोड़ी ना सर, लेटेस्ट, हम सभी जानते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में हम सभी जानते हैं भाई, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, आप यही तो बोलोगे बेटा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि आपको द लास्ट कहाँ पर आता है और द लेटेस्ट कहाँ पर आता है, ठीक है। तो करो कॉपी फटाफट से, फिर अपन आगे चले, फटाफट से करो कॉपी, ठीक है। समझ में आ रही है बेटा क्लास प्रॉपर वाइज, आप सभी को क्लास समझ में आ रही है, करो कॉपी, बताओ बेटा चले गए आगे, फटाफट से बताओ, चले आगे। यार कॉपी, फिर अपन आगे चले बेटा,
चले आगे, चलो आ जाओ। देखो बेटा, अब अपन देखेंगे बेटा, देखो एक होता है बेटा द लेटर, ठीक है बेटा, द लेटर, इसका मत देखिए, और एक होता है बेटा द फॉर्मर। एक क्या होता है? द फॉर्मर, ठीक है। द लेटर इसका मतलब होता है बेटा दो में से बाद वाला, ठीक है, दो में से बाद वाला, ठीक है। और द फॉर्मर का मतलब होता है बेटा दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला, ठीक है। द फॉर्मर जहाँ कहीं भी दिखे तो उसका मतलब होता है पहले वाला, और द लेटर का मतलब होता है दो में से बाद वाला। समझ में? ठीक है। चलो बेटा, अब इनके, अब देखो दूसरी बात ये भी है कि बेटा ये है ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करते हैं, ध्यान रखना कहीं आप, ठीक है बेटा, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात? द लेटर, द फॉर्मर, सभी को समझ में है? तो ये क्या काम करता है? एडजेक्टिव। और इस, हाँ, और ये बेटा नाउन का काम भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करते हैं, ठीक है। चलो अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो मैंने बोला मोहन एंड रोहन, मोहन एंड रोहन आर माई फ्रेंड्स, रोहन और देखो मोहन और रोहन मेरे दोस्त हैं, रोहन और मोहन मेरे दोस्त हैं, ठीक है बेटा, समझ में? देखो मैंने बोला द फॉर्मर मतलब पहले वाला इज अ टीचर, पहले वाला टीचर है, एंड द लेटर और बाद वाला इज अ डॉक्टर, ठीक है बेटा। पहले वाला क्या है? टीचर, और दूसरा क्या है? डॉक्टर है। सभी को समझ में है? सभी को समझ में है? फॉर्मर और लेटर का यूज अपन कैसे करते हैं? देखो पहले वाला क्या है? टीचर है, दूसरा क्या है? डॉक्टर है। समझ में है? ठीक है। ठीक है, चलो करो कॉपी। करो बेटा, लिख लो। चलो एक एग्जाम्पल लिख लो बेटा, लिखवाऊँ? लिख लो। द फॉर्मर PM visits China नेक्स्ट मंथ, ठीक है? ठीक है बेटा, चलो करो कॉपी। करो बेटा फटाफट से कॉपी, फटाफट से करो कॉपी मेरे दोस्त। हो गया क्या कॉपी? हो गया? ठीक है, चलो तो बेटा अपन, हो गया कॉपी बेटा तो? चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास का बेटा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे की जो क्लास है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। बेटा आज मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मेरी जो छोटी बहन है ना
उसके पैर में लग गई है, तो उसको डॉक्टर के पास जांच करवानी है, ठीक है। तो मेरे को निकलना है 10 बजे, ठीक है। तो इस वजह से तो अब अपन मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।